ये मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है। कल 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के करा दिए थे, आज ये 3rd क्वेश्चन है। ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, a tank with rectangular base and rectangular side open at the top, rectangular base and the rectangular side open at the top, ऊपर से ओपन है, is to be constructed so that its depth is 2 meter, मतलब हाइट 2 मीटर दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर, ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, एंड ₹35 पर स्क्वायर मीटर for all 4 sides. What is the cost of least expensive tank? What is the cost of least expensive tank? ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि एक बॉक्स बनाया गया या एक रूम, कुछ भी समझ लो, बनाया गया और वो इस तरीके से बनाया गया कि चारों जो वॉल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका बेस भी है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है, और ऊपर ओपन एट द टॉप, ऊपर से ओपन है, ठीक है। और क्या दिया है, एंड द हाइट ऑफ द बॉक्स इज 2 मीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, और उस बॉक्स को बनाने में 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस को बनाने में 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लगा, और उसकी चारों साइड्स बनाने में 35 रुपीज पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट लगी, ठीक है। तो क्या खर्चा आया उसको बनाने में ये बताया। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम में गिवन ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या चीज गिवन है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। चलिए सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, गिवन। और गिवन क्या दिया है कि वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है, और वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 8, और जहां पे हाइट कितनी है 2 है, तो L इंटू बी इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू 4। L इंटू बी कितना है 4। अब देखना जरा, ये समझना, ये हाइट कितनी है, हाइट है, ये हाइट होगी, ये हाइट होगी इसकी, ठीक है, और बाकी तो ब्रेथ और लेंथ है, ठीक। तो L इंटू बी 4 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर B निकालना चाहो तो 4/L। अब इसमें आगे क्या दिया है, कॉस्ट। अब बात करते हैं हम कॉस्ट की। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बेस का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, और बेस को बनाने में कितना रुपए लग रहा है, 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो 70 का मल्टीपल, ठीक है। अब 4 वॉल्स बनाने में, 1 2 3 4 दीवारें बनाने में एरिया कितना लगेगा, 4 वॉल्स का एरिया होता है 2L प्लस बी इंटू एच,
4 दीवालों का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच होता है। और कितना रुपए लग रहा है 45 रुपीज। कोई दिक्कत? की हाइट दे रखी है 2 मीटर और वॉल्यूम दे रखा है 8 मीटर क्यूब। हाइट दे रखी है 2 मीटर और वॉल्यूम कितना दे रखा है 8 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम होता क्या है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 8, एच दे रखा है 2 तो L इंटू बी निकल के आ गया 4 और B निकल के आया 4/L। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो सबसे पहले बेस के कॉस्ट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर उसका कॉस्ट लगता है और उसका एरिया होता कितना है L इंटू बी। और 4 दीवालों का एरिया क्या होता है 2L प्लस बी इंटू एच और कितना रुपए लग रहा है 45। ठीक है, तो आप देखिए 70 L इंटू बी प्लस 45 इंटू 2 90 और h की वैल्यू कितनी है 2 180 L प्लस बी। ये कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पे ये क्या था, ये गिवन था, गिवन से हमने b की वैल्यू निकाली और मैक्सिमम मिनिमम में वो वैल्यू रख दी, मतलब b की जगह हम 4/L रखेंगे। तो 70 इंटू एल 4/L प्लस 180 L प्लस 4/L। तो ये L से L कट गया तो 280 प्लस 180 L प्लस 720/L। ये C कॉस्ट आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1। अब मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते थे, एक बार डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन, फिर सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर। यही तो करेंगे। पहले इतना नोट करिए, d ओवर dl निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 280 का 0 और यहाँ पे 180 L का 1 और 720 1/L का माइनस 1/L स्क्वायर, क्योंकि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आया, dc ओवर dl क्या आया 180 माइनस 720/L स्क्वायर, यही आया। अब डबल डिफरेंशिएशन करो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू L, तो 180 का हो जाएगा 0, 720 तो वैसे ही रहा और माइनस 1/L स्क्वायर का होता है 2/L क्यूब। ठीक है, माइनस 1/x स्क्वायर का होता है 2/x क्यूब। ठीक है, तो 2/L क्यूब आ गया। अब ये पॉजिटिव आया, कैसा आया पॉजिटिव, दैट मीन्स मिनिमम। पॉजिटिव आता है तो क्या होता है मिनिमम। अब आगे क्या करते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखेंगे। सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखो, 180 माइनस 720/L स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो 180 इज इक्वल्स टू क्या आया 720/L स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर आया 4, तो L बराबर 2, प्लस माइनस 2 नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव में नहीं होगी, तो L2 आ गया। और जब L2 है तो B भी 2 आएगा। तो ब्रेथ, लेंथ और हाइट तीनों कितनी निकल के आई 2। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक, नोट कर लो। दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere, of radius capital R, sphere of radius capital R is 2R/√3,
आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो इसमें क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि एक स्फीयर है, स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, ये सेंटर है, ये ठीक है, मान लो ये इसकी हाइट है h, सिलेंडर की पूरी हाइट कितनी है h है, और सिलेंडर की ये जो रेडियस है वो a मान ली। लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज h एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज a, ये हमने मान ली अपनी तरफ से। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r/√3 प्रूफ करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r/√3, और हमें स्फीयर की रेडियस दे रखी है कैपिटल R, स्फीयर की रेडियस दे रखी है कैपिटल R, ये पूरी h है तो इसकी आधी यहाँ पे कितनी होगी h/2 होगी, होगी कि नहीं होगी, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है। अब हमने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल OAB क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का होल स्क्वायर। अब OA दैट मीन्स h/2 का होल स्क्वायर, AB मतलब A का स्क्वायर, और OB दैट मीन्स R स्क्वायर। तो यहां से इसकी A की वैल्यू निकाल दो, A की वैल्यू क्या निकल के आई, R स्क्वायर माइनस h²/4, ठीक है। अब क्या दिया है इसमें, अब जरा समझना, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम क्या दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है पाई r²h होता है, तो पाई r², और r की जगह क्या है a है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है a, और h, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई और a² की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, r² माइनस h²/4 इंटू h, ठीक। अब बात बहुत ध्यान से सुन लेना, हमने ये क्यों किया, हमने अभी तुम लोगों को बताया था कि जो गिवन होता है उसमें से एक वैल्यू निकालते हैं और जो मैक्सिमम दिया होता है उसमें पुट कर देते हैं। तो हमें गिवन क्या था, केवल इतना गिवन था कि इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो इसका हमने यूज कैसे किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कि h/2 का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर r², यहां से हमने a² की वैल्यू निकाल दी। हमने a² की क्यों निकाली, h² क्यों नहीं निकाली, क्योंकि h तो हमें फाइंड आउट करना है, और अगर हम h की वैल्यू निकाल देते तो यहाँ पे h रिमूव हो जाता, और h रिमूव हो जाएगा तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसलिए हमने a² की वैल्यू निकाली। a² की वैल्यू क्या निकल के आई, r² माइनस h²/4। अब मैक्सिमम क्या था, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई r²h, r क्या है a है, h की जगह h लिखा रहने दो, a² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, वो रख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे प्रोसेस आपको मालूम है, एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर। तो देखो कैसे करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ये आ गया, पहले तो h का अंदर मल्टीपल कर दो, r²h माइनस h³/4, ठीक है। अब इसमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू h, क्योंकि h ज्यादा टाइम्स है, जो ज्यादा बार होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे dv/dh इज इक्वल्स टू पाई, r² तो कांस्टेंट हो गया, h का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है, तो h³ का 3h²।
अगेन डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर बी ओवर डी एच स्क्वायर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 0, और यहां पे क्या हो जाएगा 6h/4। तो ये कैसा आया, नेगेटिव आया, और नेगेटिव दैट मीन्स मैक्सिमम। ठीक है, अब सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखेंगे, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4h² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4h², तो 4r² 3 इज इक्वल्स टू h², तो h बराबर क्या आएगा 2/√3r। अब उन्होंने क्या कहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई, नहीं सॉरी मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है सॉरी। तो ये क्या है पाई a²h, या इसमें वैल्यू ये पाई ये इसमें रख सकते हो आप, v इक्वल्स टू क्या है पाई r²h माइनस h³/4, और इसमें आप काय की वैल्यू रखोगे h की। ठीक है, अभी इतना नोट कर लो फिर आगे कराते हैं। क्या था पाई, देखो वॉल्यूम क्या था यहाँ पे बता दे रहे हैं हम तुम लोगों को। वॉल्यूम था पाई r²h माइनस h³/4, r²h माइनस h³/4, यही तो वॉल्यूम था। यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई r² और h की जगह 2/√3 r माइनस 1/4h की जगह 2/√3 r का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हुआ पाई 2/√3 r³ माइनस 8 r³/4 और 3√3। देखो 2 का क्यूब 8 और √3 का क्यूब 3√3 और 4 वैसे ही r³। तो अब यहाँ पे 4 2 जा 8। ठीक है, अब ऊपर से 2r³ कॉमन आ रहा है, तो 2/√3 r³ कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1/3। तो पाई 2/√3 r³ इंटू 2/3, तो ये हो गया पाई 4/3√3 r³ या 4 पाई/3√3 r³।